मुंबई की बारिश हमेशा एक रहस्यमयी उदासी लाती है, जो शहर को अपने आंसुओं से भिगो देती है। दादर स्टेशन के पास ट्रैफिक में फंसी राहुल सिंघानिया की मर्सिडीज एक बेबस खिलौने जैसी लग रही थी। कार के अंदर का माहौल शांत था, लेकिन राहुल के अंदर एक भयानक तूफान मच रहा था। खिड़की के कांच पर बारिश की बूंदें ऐसे फिसल रही थीं, जैसे पुरानी यादें दिमाग की दीवारों से टकराकर टूट रही हों। पिछले 5 सालों में उसने बेशुमार दौलत कमाई थी, लेकिन उसकी रूह पूरी तरह खोखली और वीरान हो चुकी थी। अपनी विशाल कंपनी का सबसे सफल सीईओ बनने के बावजूद राहुल रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। उसकी शानदार हवेली में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह अकेलापन महसूस करता था। एक समय था जब उसके जीवन में प्रेम की एक कोमल रोशनी हुआ करती थी, जिसे उसने अपनी ही मूर्खता और परिवार के झूठे अहंकार के कारण हमेशा के लिए बुझा दिया था। वह अक्सर सोचता था कि अगर उसने उस भयानक रात को थोड़ा साहस दिखाया होता, तो शायद आज उसकी जिंदगी का यह बंजरपन कुछ कम होता। अपनी थकान भरी आंखें मलते हुए उसने बाहर की उस धुंधली दुनिया की ओर देखा, जहां लोग तेज बारिश से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। फुटपाथ पर कुछ गरीब बच्चे फटे हुए प्लास्टिक के नीचे दुबक कर बैठे थे, जो मुंबई की क्रूर असमानता का जीता जागता प्रमाण था। उसकी नजर अचानक सड़क के उस पार एक छोटे से जर्जर ठेले पर जाकर टिक गई, जहां एक औरत भयंकर तूफान में भी वड़ा पाव तल रही थी। वह पूरी तरह भीग चुकी थी, फिर भी उसके हाथों की गति में दृढ़ संकल्प था। जैसे जैसे उसकी मर्सिडीज धीरे धीरे आगे खिसक रही थी, उस औरत का चेहरा कार की हेडलाइट की रोशनी में कुछ पलों के लिए स्पष्ट हुआ। राहुल की सांसें अचानक उसके गले में ही अटक कर रह गईं और दिल की धड़कनें बेकाबू होकर सीने पर वार करने लगीं। वह परिचित चेहरा, वे गहरी और उदास आंखें, और वह सादगी जो कभी उसके दिल पर राज करती थी, सब कुछ वही था। यह कोई और नहीं बल्कि मीरा थी, उसकी पत्नी, जिसे उसने 5 साल पहले झूठे इल्जामों के कारण घर से निकाल दिया था। वह उस भयानक दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, जो मीरा कभी रेशमी साड़ियों और कीमती गहनों से लदी रहती थी। वह आज एक पुरानी, मैली और फटी हुई सूती साड़ी में लिपटी थी। उसके लंबे, घने काले बाल अब उलझे हुए थे और बारिश के पानी से चिपक गए थे। उसके नाजुक हाथ, जिन्हें वह कभी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह चूमता था, अब गर्म तेल की छींटों और जलने के गहरे निशानों से भरे हुए थे। वह लगातार वड़ा पाव परोस रही थी, दर्द और मजबूरी के साथ। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक तेज खंजर घोंपकर उसे बेरहमी से घुमा दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कार के अंदर का एसी भी उसे भयानक पसीना आने से नहीं रोक सका। 5 साल पहले की वह मनहूस रात उसकी आंखों के सामने डरावनी फिल्म की तरह चलने लगी, जब उसने अपनी मां देवकी की बातों में आकर मीरा को चरित्रहीन कहा था। उसने मीरा को पैसा नहीं दिया और भारी बारिश में सड़कों पर मरने के लिए निकाल दिया था। क्या यही वह कर्म था जिसका जिक्र पवित्र ग्रंथों में किया जाता है? उसने खुद से पूछा और उसका पूरा वजूद इस विचार से कांप उठा। उसने अपनी जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ था, लेकिन आज मीरा की उस जर्जर हालत को देखकर उसे अपनी दौलत सिर्फ कागज के टुकड़ों जैसी लग रही थी। वह औरत जिसने कभी उसके घर को मंदिर बनाया था, आज मुंबई के एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के बाहर संघर्ष कर रही थी। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वह गरीब थी और मां नहीं बन सकती थी। अचानक राहुल का ध्यान मीरा के एक कदम पर गया, जिसने उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर दिया। एक बूढ़ा भिखारी कांपते हुए मीरा के ठेले के पास आया और भूख से गिड़गिड़ाने लगा। मीरा ने बिना एक पल सोचे 2 ताजे और गर्म वड़ा पाव कागज में लपेटे और उस बूढ़े को सम्मान के साथ दे दिए। उसने उस खाने के बदले में एक भी पैसा नहीं लिया। इतनी भयानक गरीबी और दुख के बावजूद मीरा के अंदर की दयालुता रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। उसकी आत्मा सोने की तरह चमक रही थी। सर,
आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, हम चल सकते हैं, राहुल के ड्राइवर रमेश ने सम्मानजनक स्वर में कहा, जिससे राहुल की तंद्रा अचानक टूट गई। लेकिन राहुल के पैर सुन्न हो चुके थे और उसके होंठ कांप रहे थे। वह वहां से 1 इंच भी आगे नहीं जाना चाहता था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और ड्राइवर को गाड़ी किनारे लगाने का इशारा किया। रमेश ने हैरानी से पीछे मुड़कर अपने बॉस को देखा, जो हमेशा समय के पाबंद रहते थे, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। गाड़ी को यहीं फुटपाथ के पास रोक दो, रमेश, मुझे थोड़ा समय चाहिए। राहुल की आवाज में एक अजीब सा भारीपन और खामोशी थी। रमेश ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी किनारे लगा दी और इंजन बंद कर दिया। बाहर बारिश का शोर तेज हो गया था, लेकिन राहुल के कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। वह अपनी करोड़पति होने की पहचान, अपना अहंकार और सारी झूठी शान भूल चुका था। आज उसे सिर्फ पश्चाताप करने वाले अपराधी की तरह अपनी पत्नी के सामने जाना था, जिसे उसने सजा दी थी। राहुल ने आंखें बंद कीं तो उसे मीरा का मासूम चेहरा याद आया, जब वह पहली बार दुल्हन बनकर सिंघानिया हवेली आई थी। उसकी सादगी और मुस्कान ने पूरे घर को नई जिंदगी दी थी, लेकिन उसकी मां देवकी के तानों और लालच ने उस हंसी को धीरे धीरे निगल लिया। मीरा का मध्यम वर्गीय परिवार उन्हें दहेज में करोड़ों रुपये नहीं दे पाया था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि 3 साल बाद भी मीरा की गोद सूनी थी। इन चीजों ने उसे घर में अछूत और कलंकिनी बनाकर रख दिया था। राहुल को अपनी कायरता पर बहुत घिन आ रही थी, क्योंकि जब उसकी मां मीरा पर अत्याचार करती थी, तब वह हमेशा चुप रहता था। उसने खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि घर में पत्नी की खामोश चीखें उसे कभी सुनाई नहीं दी। वह एक आदर्श बेटा बनने की चाह में अंधा हो चुका था कि उसने एक पति होने का अपना पवित्र धर्म भुला दिया था। आज उस भयानक तूफान के बीच खड़ी मीरा को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपना कीमती खजाना खो दिया है। बारिश की बूंदें कार की छत पर लगातार भारी हथौड़े की तरह गिर रही थीं, जैसे प्रकृति भी उस पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। राहुल ने दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। क्या मीरा उसे पहचान पाएगी? और अगर पहचान लिया, तो क्या वह उस इंसान की तरफ देखेगी जिसने उसे नरक में धकेल दिया था? ये अनगिनत सवाल उसके दिमाग में सांप की तरह रेंग रहे थे, लेकिन वह जानता था कि अगर आज वह बिना कुछ कहे लौट गया तो जीते जी मर जाएगा। गहरी सांस लेते हुए राहुल ने आखिरकार मर्सिडीज का दरवाजा खोल दिया और अपने महंगे इटालियन जूतों को मुंबई के कीचड़ से भरे पानी में रख दिया। रमेश तुरंत छाता लेकर बाहर भागा, लेकिन राहुल ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। आज वह प्रकृति के इस रौद्र रूप को अपने ऊपर महसूस करना चाहता था, मानो यह ठंडी बारिश उसके पापों को धो सके। वह बिना छाते के बारिश में खड़ा हो गया और उसका महंगा डिजाइनर सूट कुछ ही सेकंड में पूरी तरह भीगकर शरीर से चिपक गया। सड़क पार करते हुए उसका हर एक कदम भारी लग रहा था। ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की भागदौड़, सब कुछ जैसे थम सा गया था। उसकी नजरें सिर्फ उस छोटी सी ठेला गाड़ी और वहां खड़ी औरत पर टिकी थीं। मीरा ने अभी तक उसे नहीं देखा था। वह पूरी लगन से ग्राहकों को वड़ा पाव परोसने और उनसे पैसे लेने में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर जीवन की कठोरता ने अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन एक अद्भुत शांति और पवित्रता उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। राहुल जैसे ही ठेले के कुछ कदम दूर पहुंचा, गर्म तेल और मसालों की महक ने उसके नथुनों को भर दिया। यह वही महक थी जो कभी सिंघानिया हवेली की रसोई से आती थी, जब मीरा उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती थी। उस समय वह इन सब चीजों को मामूली समझता था, लेकिन आज वही महक उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज लग रही थी। वह बारिश में भीगता हुआ खड़ा रहा, अपनी पत्नी को एक मजदूर की तरह पसीना बहाते और ठिठुरते हुए देखने का दर्द आत्मा में समेटता रहा। उसे याद आया कैसे उसकी मां ने एक झूठी चिट्ठी तैयार करवाई थी, जिसमें लिखा था कि मीरा किसी और से प्यार करती है
और सिर्फ पैसों के लिए घर में आई थी। राहुल ने उस समय बिना जांच के, बिना मीरा की बात सुने यकीन कर लिया था। उसने मीरा के आंसुओं को नाटक समझा था और चरित्र पर भद्दे सवाल उठाए थे। आज उसे समझ आ रहा था कि असली नाटक तो उसकी मां रच रही थी, जिसने एक निर्दोष और पवित्र रिश्ते की बलि अपने घमंड के लिए चढ़ा दी थी। कर्म का पहिया कितनी बेदर्दी से घूमता है, यह राहुल आज महसूस कर रहा था। जो इंसान अपने अहंकार में यह सोचता था कि वह दौलत से दुनिया खरीद सकता है, आज वह अपनी पत्नी की मुस्कान और माफी के लिए भिखारी बन चुका था। जिस महिला को उसने बांझ कहकर निकाला था, आज वह कई भूखे लोगों का पेट भर रही थी। मीरा की हालत राहुल के मुंह पर तमाचा थी, जो उसे याद दिला रही थी कि इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम हुई तो मीरा ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपने पल्लू से चेहरे का पानी और पसीना पोंछा। उसी पल, जैसे नियति ने अपना खेल खेला, मीरा की नजर अचानक सामने खड़े उस आदमी पर पड़ी जो पूरी तरह भीग चुका था और टकटकी लगाए उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और उस एक पल के लिए मुंबई की बारिश, गाड़ियों का शोर और दुनिया शांत हो गई। सिर्फ दो धड़कनें थीं जो 5 साल बाद एक दूसरे को सुन रही थीं। राहुल की आंखों से बहते हुए गर्म आंसू ठंडी बारिश के पानी में मिलकर उसके गालों से नीचे गिर रहे थे। मीरा के चेहरे पर पहले तो गहरा सदमा और अविश्वास दिखा, जैसे वह कोई भूत देख रही हो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही पुराना और दर्द उभर आया जो उसने उस भयानक रात को सहा था, जब उसे आधी रात को घर से बाहर फेंक दिया गया था। वह दर्दनाक अतीत एक बार फिर से राहुल और मीरा के सामने खड़ा हो गया था, जिसकी यादें आज भी ताजा थीं। मीरा की वो दर्द भरी निगाहें राहुल के सीने को छलनी कर रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था मानो समय का पहिया तेजी से पीछे घूम रहा हो और वह उसी मनहूस रात में वापस जा रहा हो जिसने इन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उस रात भी ठीक ऐसी ही भयंकर बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। राहुल उस अतीत को याद करके सिहर उठा, जब हवेली के विशाल दरवाजे हमेशा के लिए उस निर्दोष लड़की के लिए बंद कर दिए गए थे। राहुल के कानों में अपनी मां देवकी सिंघानिया की कठोर और नफरत से भरी आवाज गूंजने लगी, जो उन्होंने मीरा के लिए इस्तेमाल की थी। यह लड़की हमारे ऊंचे खानदान के नाम पर एक काला धब्बा है जो वारिस नहीं दे सकती। उसकी मां के शब्द आज भी जहर की तरह कानों में घुल रहे थे। राहुल खुद से नफरत करने लगा था कि वह उस समय मां के अंधे प्यार और झूठे सम्मान के जाल में फंस गया था। उसने अपनी पत्नी की मासूमियत और सच्चे प्यार का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। बारिश की तेज धार राहुल के शरीर को चीरती हुई जा रही थी, लेकिन उसके मन में उठने वाली आग किसी भी पानी से शांत नहीं हो सकती थी। वह अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था और उसकी आत्मा बार बार उसी अतीत के अंधेरे कुएं में गिर रही थी। 5 साल का वह लंबा और घुटन भरा सफर उसे उसी हवेली की संगमरमर वाली ठंडी फर्श पर ले गया, जहां से मीरा की बर्बादी और सिंघानिया परिवार के पापों की खौफनाक कहानी शुरू हुई थी, जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। 5 साल पहले की वह काली रात राहुल के दिमाग में किसी डरावने सपने की तरह हावी हो गई थी, जब सिंघानिया हवेली की दीवारें मीरा के लिए एक क्रूर जेल बन गई थीं। संगमरमर के ठंडे फर्श पर खड़ी मीरा उस रात भी इसी तरह कांप रही थी, जैसे आज मुंबई की इस बेदर्द बारिश में कांप रही है। उस विशाल और शानदार घर में हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन वहां प्यार और करुणा के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उस रात की भयानक खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, जो देवकी की थी। देवकी सिंघानिया का अहंकार उनके बेशुमार पैसे और खानदानी रुतबे से पैदा हुआ था, और वे मीरा जैसी साधारण लड़की को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई थीं। शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी जब मीरा की गोद सूनी रही, तो देवकी को उसे घर से बाहर निकालने का एक बड़ा बहाना मिल गया। बांझ औरत हमारे परिवार के नाम पर एक कलंक है। देवकी के ये तीखे शब्द मीरा की आत्मा को
हर रोज बुरी तरह छलनी करते थे। वे अक्सर मेहमानों के सामने मीरा को नीचा दिखाती थीं और उसे ताने मारती थीं। मीरा एक अत्यंत संस्कारी और सहनशील लड़की थी, जिसने भारतीय परंपराओं के अनुसार अपने पति के घर को ही अपना स्वर्ग मान लिया था। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी और परिवार की खुशी के लिए सारे व्रत रखती थी। लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ अपमान ही लिखा था। राहुल, जो अपनी मां का अंधा भक्त था, कभी भी मीरा की आंखों में छिपे उस गहरे दर्द को नहीं पढ़ सका। वह हमेशा व्यापार और बैठकों में उलझा रहता था, यह मानकर कि हवेली की चारदीवारी के अंदर उसकी पत्नी बहुत सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी रही होगी। देवकी केवल तानों से संतुष्ट नहीं थीं। वे किसी भी कीमत पर मीरा को राहुल की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर फेंकना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची, जिसने रिश्तों की सारी पवित्रता को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने एक चालाक नौकर की मदद से कुछ फर्जी चिट्ठियां तैयार करवाईं, जिनमें यह दिखाया गया था कि मीरा का शादी से पहले किसी और आदमी के साथ चक्कर था। उन झूठी चिट्ठियों में यह भी लिखा था कि मीरा सिर्फ सिंघानिया परिवार की दौलत हड़पने के लिए ही राहुल के साथ रहने का नाटक कर रही है। वह विनाशकारी रात आज भी राहुल के रोंगटे खड़े कर देती है, जब उसकी मां ने पूरे परिवार के सामने वे झूठे कागज उसके हाथों में सौंप दिए थे। काम से थका हारा राहुल जब घर लौटा तो उसने देखा कि हॉल में एक अजीब सन्नाटा पसरा था और मीरा जमीन पर बैठकर बुरी तरह रो रही थी। देवकी ने आंसुओं का झूठा नाटक करते हुए राहुल को वे चिट्ठियां दीं और कहा कि इस धोखेबाज औरत ने खानदान की इज्जत नीलाम कर दी है। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया था और वह सच्चाई को समझने की क्षमता खो चुका था। उन फर्जी अक्षरों को पढ़ते ही राहुल की आंखों में खून उतर आया था और उसका पुरुषवादी अहंकार बुरी तरह से आहत हो गया था। उसने एक बार भी अपनी पत्नी की तरफ देखकर यह पूछने की कोशिश नहीं की कि क्या इन गंदी बातों में सच्चाई है। मीरा उसके पैरों से लिपट गई थी और बार बार कसम खाकर कह रही थी कि उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया है और वह निर्दोष है। लेकिन राहुल के कानों पर अपनी मां के जहरीले शब्दों का ऐसा पर्दा पड़ा था कि उसे मीरा की चीखें सिर्फ एक झूठा नाटक लग रही थीं। गुस्से में पागल होकर राहुल ने मीरा को झटके से दूर धकेल दिया था, जिससे वह बेचारी एक भारी मेज से टकराकर फर्श पर गिर पड़ी थी। उसके माथे से खून बहने लगा था, लेकिन किसी भी नौकर या परिवार के सदस्य ने आगे बढ़कर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अभी इसी वक्त मेरे घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाओ। तुम जैसी औरत के लिए यहां कोई जगह नहीं है। राहुल ने जोर से चिल्लाते हुए वह कठोर फैसला सुनाया था, जिसने मीरा की पूरी दुनिया को एक पल में तबाह कर दिया था। बाहर मौसम बहुत खराब था और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसी आज स्टेशन के बाहर हो रही है। हवेली के निर्दयी सुरक्षा गार्डों ने मीरा को खींचकर मुख्य दरवाजे से बाहर सड़क पर फेंक दिया था। उसके पास न तो पैसे थे, न ही कोई कपड़े और न ही ऐसा कोई मायका जहां वह लौट सके, क्योंकि उसके माता पिता का बहुत पहले ही निधन हो चुका था। वह उस अंधेरी और डरावनी रात में अकेली थी और उसे अपनी जान बचाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मीरा काफी देर तक उस विशाल लोहे के गेट को पीटती रही और रो रोकर अपने निर्दोष होने की दुहाई देती रही, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। देवकी सिंघानिया खिड़की से यह क्रूर तमाशा देख रही थी और उनके चेहरे पर जीत की मुस्कान छाई हुई थी। राहुल ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और शराब की बोतल का सहारा ले रहा था, ताकि वह अपनी पत्नी की दर्दनाक चीखों को अनसुना कर सके। उस रात एक पति ने अपने पवित्र वचनों को तोड़ दिया था और पत्नी को मौत के मुंह में धकेल दिया था। सिंघानिया परिवार को लगा था कि उन्होंने अपने घर से एक बहुत बड़ी मुसीबत को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंका है, लेकिन वे भगवान के न्याय को भूल गए थे। भारतीय संस्कृति में यह माना जाता है कि जब कोई निर्दोष और पवित्र आत्मा रोती है तो उसके आंसू सीधे ईश्वर के दरबार में गिरते हैं और वहां से कर्म का कठोर चक्र शुरू होता है।
देवकी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जिस लड़की को बांझ कहकर सड़क पर फेंका है, वही लड़की एक दिन उनके साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण बनने वाली है। उस मनहूस रात के बाद राहुल ने मीरा को कानूनी रूप से तलाक के कागजात भेज दिए थे, जिन पर मीरा ने बिना कोई विरोध किए और बिना गुजारा भत्ता मांगे तुरंत हस्ताक्षर कर दिए थे। वह अपने आत्मसम्मान को किसी कीमत पर गिरवी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने सिंघानिया परिवार का एक भी पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया था। मीरा के इस कदम ने राहुल को अंदर तक झकझोर दिया था, क्योंकि अगर वह सच में लालची होती तो वह तलाक के बदले करोड़ों रुपये की मांग जरूर करती। यह सवाल उसे हमेशा अंदर परेशान करता था। देवकी ने अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए बहुत कोशिश की और कई अमीर परिवारों की लड़कियों के रिश्ते भी लाए, लेकिन राहुल ने हर बार साफ इनकार कर दिया। मीरा के जाने के बाद हवेली की वह भव्यता और शांति भी जैसे उसके साथ ही चली गई थी, और हर कमरे में एक अजीब उदासी ने डेरा डाल लिया था। राहुल को अक्सर रात के सन्नाटे में मीरा की चूड़ियों की खनक और उसकी पायल की मीठी आवाज सुनाई देती थी, जो उसे याद दिलाती थी कि उसने अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला घोंट दिया है। समय बीतने के साथ राहुल को अपनी मां की रची हुई उस खौफनाक साजिश की भनक लगने लगी थी। जब उसने उस पुराने नौकर को शराब के नशे में सच्चाई बकते हुए सुन लिया था, उस नौकर ने स्वीकार किया था कि उसे वे झूठी चिट्ठियां लिखने और मीरा को फंसाने के लिए देवकी सिंघानिया से भारी रकम मिली थी। यह कड़वा सच जानकर राहुल के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और उसे महसूस हुआ था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। वह अपनी ही मां की घिनौनी चालों का शिकार बन गया था। उसने गुस्से में आकर अपनी मां से बहुत बड़ा झगड़ा किया था और उनसे सारे रिश्ते तोड़ लेने की धमकी दे दी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा इस जालिम शहर की भीड़ में कहीं दूर खो चुकी थी और राहुल ने उसे ढूंढने के लिए कई जासूस लगाए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। वह एक ऐसे भूत की तरह गायब हो गई थी जिसका कोई वजूद ही न हो, और यह बात राहुल को हर दिन अंदर से खोखला कर रही थी। वह अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तड़प रहा था। आज 5 साल के लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद किस्मत ने उसे फिर से उसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से यह दुखद कहानी शुरू हुई थी। दादर रेलवे स्टेशन के बाहर हो रही यह भारी बारिश उसे उसी पुरानी रात की याद दिला रही थी, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जो मीरा कभी उसकी दया पर निर्भर थी, आज वह अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी होकर एक संघर्षशील जीवन जी रही थी। राहुल की नजरें लगातार मीरा के उस थके हुए लेकिन शांत चेहरे पर टिकी थीं, जो उसे पहचान चुकी थी। बारिश का पानी मीरा के गालों से होकर नीचे गिर रहा था, जो शायद उसके आंसुओं को भी अपने साथ धो रहा था, ताकि दुनिया उसकी कमजोरी न देख सके। उसकी पुरानी सूती साड़ी से तेल की महक आ रही थी और उसके हाथों पर मौजूद जलने के अनगिनत निशान उसकी भयंकर पीड़ा और कड़ी मेहनत की गवाही दे रहे थे। राहुल को याद आया कि कैसे वह हवेली में रेशम के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, और आज वह इस गरीबी में भी एक महारानी जैसी शान और गरिमा के साथ वहां खड़ी थी। उसने अपने जीवन में कई कंपनियों के साथ करोड़ों रुपये के समझौते किए थे, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सौदा हार दिया है। मीरा की सादगी और उसका अडिग स्वाभिमान राहुल के झूठे अहंकार को चूर चूर कर रहा था और उसे एहसास दिला रहा था कि असली दौलत चरित्र और सच्चाई होती है। उसने एक पवित्र आत्मा को चोट पहुंचाई थी और शास्त्रों के अनुसार इसका पाप उसे इस जन्म में और आगे आने वाले कई जन्मों तक भुगतना ही पड़ेगा। इससे कोई भी उसे बचा नहीं सकता। मीरा के चेहरे पर जो सदमा कुछ पलों पहले उभरा था, वह अब एक अजीब शांति और परिपक्वता में बदलता नजर आ रहा था। उसने अपने वड़ा पाव के ठेले को कसकर पकड़ लिया था, मानो वह उस आदमी के सामने अपनी एकमात्र संपत्ति और अपने अस्तित्व की पहचान को सुरक्षित रखना चाहती हो। उसकी आंखों में न तो कोई गुस्सा था, न ही कोई नफरत या बदले की भावना, बल्कि एक ऐसी गहरी शून्यता थी जो किसी भी इंसान को अंदर तक डराने
और उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी थी। उन दोनों के बीच केवल कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन असल में यह दूरी 5 सालों के उस लंबे दर्द, धोखे और समाज के झूठे दिखावे की थी, जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। एक तरफ वह अमीर इंसान था जो अपनी कार छोड़कर बारिश में भीगने का नाटक कर रहा था, और दूसरी तरफ वह महिला थी जिसने बारिश, धूप और तूफानों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। राहुल का सारा धन और ताकत आज इस ठेले वाली औरत के स्वाभिमान के आगे बहुत बौना लग रहा था। राहुल ने अपनी कांपती हुई मुट्ठियों को कसकर बांधा और एक गहरी सांस लेकर अपने कदमों को मीरा की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, मानो वह किसी मंदिर की पवित्र सीढ़ियां चढ़ रहा हो। उसे नहीं पता था कि वह मीरा से क्या कहेगा, कैसे उससे माफी मांगेगा, या वह उसकी बात सुनेगी भी या नहीं, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि आज उसे अपने पापों को स्वीकार करना ही होगा। यह पल उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जहां कर्म का फल और पश्चाताप की आग दोनों एक साथ उस बारिश में सुलग रहे थे। तेज हवा का एक भारी झोंका आया और मीरा के ठेले पर लगी छोटी सी छतरी को हिला गया, लेकिन मीरा ने उसे तुरंत अपने एक हाथ से मजबूती से थाम लिया। राहुल उस छतरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ मीरा के हाथों तक पहुंचने से पहले ही हवा में रुक गए और कांपने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उन दोनों के बीच खड़ी हो गई हो, जो उसे मीरा को छूने या मदद करने से पूरी तरह रोक रही थी। यह दीवार उस भरोसे के टूटने की थी जिसे जोड़ना अब असंभव था। उसने अपने सूखे और कांपते होंठों को मुश्किल से अलग किया और उस नाम को पुकारा जिसे उसने पिछले 5 सालों से अपने सीने में एक गहरे दर्द की तरह दबा कर रखा था। मीरा। उसकी आवाज बारिश के उस भारी शोर में कहीं दब सी गई थी, लेकिन वह शब्द मीरा के कानों तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहुंच गया था और उसकी आत्मा को छू गया था। मीरा की आंखें एक पल के लिए तेजी से झपकीं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बस उस भीगे हुए लाचार आदमी को अपनी शांत नजरों से देखती रही। उस भयानक रात को, जब सिंघानिया हवेली के लोहे के दरवाजे मीरा के पीछे हमेशा के लिए बंद हुए, तब उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। बिना पैसे और बिना सहारे के वह मुंबई की उन अनजान और निर्दयी सड़कों पर अकेली भटक रही थी। तेज बारिश उसके शरीर को छलनी कर रही थी, लेकिन मन का घाव बहुत गहरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए और किससे मदद मांगे। इस बड़े शहर में उसका अपना कोई नहीं था। वह रात एक डरावने सपने जैसी थी जिसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था। दादर स्टेशन का ठंडा प्लेटफॉर्म ही अब मीरा का नया घर बन चुका था। भूख से तड़पते हुए उसने मुसाफिरों द्वारा फेंके गए झूठे भोजन से अपना पेट भरा, जो औरत कभी चांदी के बर्तनों में खाती थी। आज वह अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की दया पर निर्भर थी। बुरी नजरों और आवारा लोगों से बचने के लिए वह पूरी रात जागती रहती थी। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन आत्मसम्मान अभी भी जिंदा था। भीख मांगने के बजाय उसने स्टेशन पर ही कचरा उठाने और सफाई का काम शुरू कर दिया, ताकि मेहनत की रोटी कमा सके। एक सर्द रात में जब मीरा स्टेशन के सुनसान कोने में कचरा साफ कर रही थी, तभी उसे एक धीमी सी रोने की आवाज सुनाई दी। उसने कूड़ेदान के पास जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां पुराने कपड़ों में लिपटी एक नवजात बच्ची ठंड से कांप रही थी, जिसे किसी ने बेरहमी से मरने के लिए फेंक दिया था। मीरा के सीने में मातृत्व की लहर दौड़ गई और उसने तुरंत उस नन्ही जान को सीने से लगा लिया। उसे सास के ताने याद आए, लेकिन आज भगवान ने एक पवित्र जिम्मेदारी सौंपी थी। नन्ही बच्ची के चेहरे की शांति ने मीरा के दुखों को पल भर में भुला दिया। उसने आसमान की तरफ देखकर ईश्वर को धन्यवाद दिया और बच्ची का नाम आरती रखा, क्योंकि वह जीवन के अंधेरे में प्रार्थना की तरह आई थी। आरती के आने से मीरा की जीने की इच्छा फिर से जाग उठी। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस मासूम के भविष्य के लिए लड़ना चाहती थी, जिसे समाज ने बांझ कहकर अपमानित किया था। आज वह बिना जन्म दिए ही
दुनिया की सबसे मजबूत मां बन चुकी थी, जिसका प्यार एकदम निस्वार्थ था। आरती के लालन पालन के लिए सिर्फ कचरा उठाना काफी नहीं था। इसलिए मीरा ने बड़ा फैसला किया। उसने स्टेशन के पास चाय बेचने वाले एक दयालु बूढ़े व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए। उन पैसों से उसने एक पुराना ठेला और वड़ा पाव बनाने का सामान खरीदा। यह मुंबई का सबसे लोकप्रिय भोजन था, जिसे हर कोई खाता था। मीरा ने भगवान का नाम लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। वह अपनी बेटी को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना चाहती थी, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत की आग में तपने और हर चुनौती का सामना करने को पूरी तरह तैयार थी। मीरा के वड़ा पाव में सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि एक मां का पवित्र प्यार भी मिला होता था। जो भी उसका खाना खाता, वह अद्भुत स्वाद का दीवाना हो जाता। वह बहुत कम मुनाफे पर खाना बेचती थी, ताकि गरीब मजदूर भी भरपेट खा सके। वह अक्सर बचे हुए खाने को स्टेशन के बाहर भूखे सोने वाले अनाथ बच्चों और भिखारियों में खुशी खुशी बांट देती थी। उसकी दयालुता कर्म के उस महान सिद्धांत को दर्शाती थी, जो कहता है कि दुख सहने के बाद भी दूसरों का भला करने वाले इंसान की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं और मार्ग दिखाते हैं। गर्म तेल के पास खड़े रहने से मीरा के नाजुक हाथों पर जलने के कई गहरे निशान पड़ गए थे। उसकी त्वचा अब खुरदरी हो गई थी, लेकिन उसे इन घावों से कोई शिकायत नहीं थी। ये घाव उसके संघर्ष और बेटी के प्रति अटूट प्रेम के सच्चे पदक थे। जब वह रात को थककर अपने छोटे से टिन के कमरे में लौटती, तो आरती की मासूम मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती थी। मीरा ने अतीत की कड़वी यादों को पूरी तरह भुला दिया था। वह सिंघानिया परिवार के धोखे को पीछे छोड़कर अपनी आजाद दुनिया में खुश थी। सिंघानिया हवेली में देवकी का लालच दिन बद दिन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने गलत तरीकों से पैसे कमाए और बेबस गरीबों का शोषण किया। राहुल व्यापार में सफल तो था, लेकिन उसके मन की शांति छिन चुकी थी। वह अक्सर रात को शराब पीकर मीरा को याद करके रोता था। उसे लगता था कि मीरा का खामोश श्राप उसके जीवन को राख कर रहा है। कर्म का तराजू अब अपना काम कर रहा था। गरीबी में भी मीरा का जीवन फूलों सा महक रहा था, जबकि दौलत के अंबार पर बैठा राहुल अंदर ही अंदर एक बेजान और जिंदा लाश बन चुका था। समय अपनी गति से चलता रहा और 5 साल का लंबा वक्त बीत गया। छोटी सी आरती अब 5 साल की प्यारी बच्ची बन गई थी, जो हमेशा अपनी मां के साथ रहती थी। वह अक्सर मीरा के साथ स्टेशन आती और ठेले के पास बैठकर किताबें पढ़ती थी। मीरा ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और भगवान पर विश्वास करना सिखाया था। दादर स्टेशन पर काम करने वाले सभी लोग मीरा और आरती का बहुत सम्मान करते थे। वे सब एक छोटे से परिवार की तरह बन गए थे, जो मुश्किल समय में हमेशा एक दूसरे का साथ देते और खुशियां बांटते थे। आज जब सुबह से मुंबई में भारी बारिश हो रही थी, तो ठेले पर ग्राहकों की भीड़ ज्यादा थी। लोग बारिश से बचने और कुछ गर्म खाने की तलाश में मीरा के ठेले पर आ रहे थे। आरती एक पुराने छाते के नीचे बैठी अपनी मां को वड़ा पाव तलते देख रही थी। मीरा के चेहरे पर पसीना और बारिश का पानी मिल गया था, लेकिन काम की रफ्तार कम नहीं हुई थी। वह जानती थी कि आज की कमाई से वह आरती के लिए स्कूल की नई वर्दी खरीद सकेगी। यही सपना उसके जीवन की सबसे बड़ी और अहम प्रेरणा था। तभी बारिश में भीगता हुआ एक बूढ़ा और कमजोर भिखारी कांपते हुए मीरा के पास आया। उसकी आंखों में भयानक भूख और बेबसी थी। उसने बिना कुछ कहे अपने सूखे हाथ मीरा की तरफ फैला दिए। मीरा ने तुरंत अपनी कमाई की चिंता छोड़ दी और 2 बड़े बड़े पाव निकालकर उसे सम्मान से दे दिए। यह वही दृश्य था जिसे राहुल ने अपनी कार से देखा था और जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। मीरा का यह निस्वार्थ कर्म साबित करता था कि इंसानियत पैसों से नहीं, बल्कि एक सच्चे और दयालु दिल से आती है। ईश्वर का न्याय बहुत अद्भुत होता है, जो हमारी सोच से परे काम करता है। जिस औरत को ससुराल वालों ने लाचारी में मरने के लिए छोड़ दिया था, आज वह न केवल जी रही थी, बल्कि दूसरों का जीवन भी बचा रही थी। मीरा ने अपने आंसुओं को ताकत बना लिया था और उन आंसुओं के खारेपन को वड़ा पाव के बेहतरीन स्वाद में बदल दिया था।
यह सिर्फ एक औरत के संघर्ष की नहीं, बल्कि कर्म के फल की महान कहानी थी। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, जीत हमेशा सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम की ही होती है। जब मीरा भिखारी को खाना दे रही थी, तभी आरती की नजर सड़क पार खड़े उस अजनबी आदमी पर पड़ी जो पूरी तरह भीग चुका था और रो रहा था। वह आदमी राहुल था। बच्ची को समझ नहीं आ रहा था कि इतना अमीर दिखने वाला इंसान तेज बारिश में बिना छाते के क्यों खड़ा है। आरती ने अपनी मांग की साड़ी का पल्लू खींचा और अपनी छोटी उंगली से राहुल की तरफ इशारा किया। मान, देखो, वह अंकल बारिश में भीग रहे हैं और रो रहे हैं। क्या उन्हें भूख लगी है? बच्ची के मासूम सवाल ने मीरा का ध्यान खींचा। बेटी की बात सुनकर मीरा ने चेहरे से पानी साफ किया और सामने देखा। जैसे ही उसकी नजरें राहुल के आंसुओं से भरे चेहरे पर पड़ीं, उसके हाथ से चम्मच छूटकर गर्म तेल की कड़ाही में गिर गया। 5 साल का समय पलक झपकते गायब हो गया और अतीत का खौफनाक चेहरा सीधा उसके सामने खड़ा हो गया। यह वह इंसान था जिसने उसे मौत के मुंह में धकेला था। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं आने दी। वह डरी हुई लाचार मीरा नहीं थी जिसे आसानी से पैरों तले कुचला जा सके। राहुल के कदम अनजाने में ही मीरा की तरफ बढ़ने लगे। उसकी आंखें सिर्फ मीरा को देख रही थीं, जो देवी की तरह शांत और अडिग लग रही थी। वह जितना करीब आ रहा था, उसके सीने का भारी बोझ उतना ही बढ़ता जा रहा था। ठेले के पास जल रही लालटेन की रोशनी में राहुल ने मीरा के चेहरे की उन लकीरों को देखा जो 5 सालों के संघर्ष ने उकेरी थीं। उसे हवेली का समय याद आया जब मीरा के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। आज उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ वह था, और यह अपराध बोध उसे खा रहा था। जब राहुल ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया तो आरती ने मासूमियत से आंखें झपकाते हुए पूछा, अंकल, क्या आपको भी वड़ा पाव खाना है? मेरी मां दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती है। राहुल ने उस बच्ची की तरफ देखा और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। वो बच्ची बिल्कुल मीरा जैसी दिख रही थी। उसकी आंखों में वही सच्चाई और पवित्रता थी। राहुल को लगा जैसे भगवान ने पापों की सजा देने के लिए इस परी को भेजा है। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था और तेज बारिश के बीच फूट फूट कर बुरी तरह रोने लगा। मीरा ने तुरंत आरती को अपने पीछे छुपा लिया, मानो वह उसे राक्षस की नजर से बचाना चाहती हो। तुम यहां क्यों आए हो? राहुल, क्या सिंघानिया परिवार का अहंकार अभी भी शांत नहीं हुआ है? मीरा की आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडी खामोशी थी जो तूफान से ज्यादा खतरनाक थी। उसने राहुल की आंखों में सीधा देखकर सवाल किया। यह वही औरत थी जो कभी उसके सामने आंख नहीं उठा पाती थी, लेकिन आज उसका स्वाभिमान मजबूत ढाल बनकर खड़ा था, जिसे तोड़ना किसी भी अमीर और ताकतवर आदमी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। राहुल के पैर जवाब दे गए और वह मुंबई की गंदी और कीचड़ भरी सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने महंगे कपड़ों की परवाह नहीं की। हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, मुझे मत कर दो मीरा, मैं अंधा हो गया था। मुझे बाद में सच्चाई का पता चला कि मेरी मां ने साजिश रची थी। मैं कायर पति था जिसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। उसकी आवाज बारिश के शोर में डूब रही थी, लेकिन मीरा ने हर शब्द साफ सुना। इतने सालों का दबा सच आज उस ठेले के सामने आंसुओं के रूप में खुलकर बाहर बह रहा था। मीरा ने गहरी सांस ली और चेहरे पर फीकी मुस्कान आ गई। माफी किस बात की? राहुल, जो हुआ वह मेरे कर्मों का फल था जिसे चुकाना था। अगर तुम्हारी मां मुझे उस रात नहीं निकालती तो मुझे कभी एहसास नहीं होता कि मैं कितनी मजबूत हूं। सबसे बड़ी बात, मुझे मेरी बेटी आरती कभी नहीं मिलती। उसने प्यार से आरती के सिर पर हाथ फेरा। भगवान ने मुझे वह दिया जो तुम्हारी हवेली में रहकर कभी हासिल नहीं कर सकती थी, मां होने का सच्चा सुख। तुमने मुझे निकाला नहीं, बल्कि तुमने मुझे एक पिंजरे से पूरी तरह आजाद कर दिया था। मीरा के ये शब्द धारदार तलवार की तरह राहुल के सीने में उतर गए। अगर मीरा ने गालियां दी होती या मारा होता तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन मीरा की क्षमा और उसका यह रूप राहुल के अहंकार को कुचल रहा था।
वह समझ गया था कि उसने ऐसी औरत को खो दिया है जो सोने से ज्यादा शुद्ध थी, जिस दौलत के पीछे उसका परिवार पागल था। वह इस औरत के स्वाभिमान के आगे सिर्फ कचरा था। राहुल जमीन पर माथा टेककर जोर जोर से रोने लगा, जैसे कोई पापी भगवान के मंदिर की चौखट पर माफी मांग रहा हो। बारिश के बावजूद स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। मुसाफिर और स्टेशन के कर्मचारी हैरानी से इस दृश्य को देख रहे थे। एक तरफ अमीर आदमी कीचड़ में घुटनों के बल बैठा रो रहा था और दूसरी तरफ वड़ा पाव बेचने वाली औरत एकदम शांत खड़ी थी। लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे थे, लेकिन राहुल को कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया क्या सोचेगी। आज उसकी सारी झूठी शान और प्रतिष्ठा सड़क के गंदे पानी में बह चुकी थी। वह सिर्फ अपनी अंतरात्मा के उस भारी बोझ से हमेशा के लिए पूरी मुक्ति पाना चाहता था। मीरा ने भीड़ को देखते हुए ठेले की गैस बंद कर दी। वह नहीं चाहती थी कि बेटी इस तमाशे का हिस्सा बने या उसके मन पर बुरा असर पड़े। उसने आरती का हाथ पकड़ा और वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी राहुल ने आगे बढ़कर मीरा के पैरों को कसकर पकड़ लिया। मुझे छोड़कर मत जाओ मीरा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मुझे बस एक मौका दे दो अपने पापों को धोने का, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मीरा के कदम रुक गए। आसमान से तेज बिजली कड़की और बारिश ने इस दर्दनाक दृश्य को अपनी आगोश में ले लिया। राहुल के हाथों की पकड़ मीरा के पैरों पर बहुत मजबूत थी, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान अपनी आखिरी उम्मीद को कसकर पकड़ लेता है। दादर स्टेशन के बाहर खड़े सैकड़ों लोग इस अजीब और हैरान करने वाले दृश्य को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी अचानक से थम गई थी और सभी की नजरें उस कीचड़ में घुटनों के बल बैठे करोड़पति आदमी पर टिक गई थीं। मीरा के लिए यह सब बहुत असहज और अपमानजनक था, क्योंकि वह कभी भी अपनी निजी जिंदगी का तमाशा इस तरह बीच सड़क पर नहीं बनाना चाहती थी। उसने तुरंत अपने पैरों को पीछे खींच लिया और राहुल के हाथों से खुद को छुड़ा लिया। उसकी आंखों में एक कठोर चेतावनी थी, जिसने राहुल को अपनी हद में रहने का साफ इशारा कर दिया था। उठो यहां से राहुल, यह तुम्हारी वह शानदार सिंघानिया हवेली नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी चला सको। यह सड़क है और यहां मेरा सम्मान मेरी मेहनत से है, तुम्हारे इस झूठे नाटक से नहीं। मीरा की आवाज में एक गजब की दृढ़ता और आत्मविश्वास था, जो पहले कभी उसके कमजोर और डरे हुए व्यक्तित्व में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता था। राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन उसकी नजरें अब उस छोटी सी बच्ची पर जाकर टिक गईं, जो मीरा के पल्लू के पीछे छुपकर उसे डरी हुई आंखों से देख रही थी। बच्ची की उम्र लगभग 5 साल लग रही थी, ठीक उतना ही समय जितना उन दोनों के अलगाव को बीत चुका था। राहुल के दिमाग में अचानक कई भयानक सवाल उठने लगे और उसके दिल में एक अजीब सी जलन पैदा हो गई। क्या मीरा ने दूसरी शादी कर ली थी? क्या यह किसी और इंसान का खून है जिसे वह इतने प्यार से अपनी बेटी कहकर बुला रही है? उसकी आंखों में उभरे इस शक को मीरा ने पल भर में पढ़ लिया और उसके होठों पर एक बहुत ही कड़वी मुस्कान तैर गई। तुम आज भी वही हो राहुल, तुम्हारी सोच आज भी उसी शक की दलदल में फंसी है। यह आरती है जिसे इस क्रूर दुनिया ने पैदा होते ही स्टेशन के कचरे के डिब्बे में मरने के लिए फेंक दिया था, जिसे तुम्हारी मां ने बांझ कहकर घर से निकाला था। उसी बांझ औरत ने इस अनाथ बच्ची को अपनी छाती से लगाकर नई जिंदगी दी है और इसे अपना खून और नाम दिया है। मीरा के ये शब्द सुनते ही राहुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से बहुत जोरदार प्रहार किया हो। उसका शरीर कांपने लगा और उसे अपनी उस घिनौनी सोच पर भयंकर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। जिस औरत के चरित्र पर उसने और उसके परिवार ने कीचड़ उछाला था, उस औरत ने एक लावारिस बच्ची को अपनाकर इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल पेश की थी। राहुल का पुरुषवादी अहंकार और उसकी करोड़ों की दौलत उस कचरे से उठाई गई बच्ची के सामने पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी और वह खुद को पापी महसूस कर रहा था। अपनी नजरें चुराते हुए
जब राहुल ने मीरा के हाथों की तरफ देखा तो उसके सीने में एक और गहरा दर्द उठ खड़ा हुआ। जिन हाथों को वह कभी प्यार से चूमता था और जो मखमली रेशम से भी ज्यादा मुलायम हुआ करते थे, आज वे बुरी तरह से जल चुके थे। गर्म तेल की अनगिनत छींटों ने उन नाजुक हाथों पर बहुत गहरे और भद्दे निशान छोड़ दिए थे। उसकी उंगलियों की त्वचा एकदम खुरदरी और सख्त हो चुकी थी, जो इस बात का सबूत थी कि उसने पिछले 5 सालों में कितनी भयानक शारीरिक और मानसिक पीड़ा सही है। राहुल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह उन जलने के निशानों को छूना चाहता था, उन पर अपने आंसू गिराकर उनके दर्द को कम करना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि उसने वह अधिकार बहुत पहले ही खो दिया है। हवेली के सुख साधनों के बीच मीरा कभी रसोई में नहीं जाती थी, लेकिन आज उसी औरत को दिन रात जलते हुए स्टोव के सामने खड़े होकर अपनी और अपनी बेटी की भूख मिटाने के लिए यह कठोर संघर्ष करना पड़ रहा था। यह सब सिर्फ और सिर्फ राहुल की उस एक कायरता का सीधा नतीजा था। मुंबई की बेदर्द बारिश अभी भी उसी रफ्तार से हो रही थी, लेकिन राहुल को अब किसी भी ठंड या पानी का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उसका महंगा इटालियन सूट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और कीचड़ से सन गया था, लेकिन उसे अपने इन बाहरी कपड़ों की कोई भी परवाह नहीं थी। आज उसकी आत्मा नंगी हो चुकी थी और उसके सारे पापों का हिसाब उस सड़क पर सबके सामने हो रहा था। दौलत और शोहरत का गुरूर उस वड़ा पाव बेचने वाली औरत के स्वाभिमान के सामने घुटने टेक कर बुरी तरह से रो रहा था। तभी छोटी आरती ने धीरे से अपनी मां का पल्लू छोड़ा और राहुल के करीब आ गई। उस नन्ही बच्ची की आंखों में कोई नफरत या डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी करुणा और मासूमियत थी। उसने अपने छोटे हाथों से राहुल के गालों पर गिरे आंसुओं को पोंछने की कोशिश की। अंकल, आप मत रोइए। मेरी मां कहती है कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों की मदद करते हैं। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? हम आपको घर छोड़ देंगे। बच्ची के इन मीठे शब्दों ने राहुल को अंदर तक चीर कर रख दिया और वह सुबकने लगा। एक बच्ची की यह निस्वार्थ दया देखकर राहुल का दिल बुरी तरह से बैठ गया। जिस औरत को उसने घर से निकाला था, उसने अपनी बेटी के मन में किसी भी तरह का जहर या नफरत नहीं घोली थी। मीरा ने उस बच्ची को प्यार और क्षमा का वह पाठ पढ़ाया था जो राहुल के परिवार में किसी को भी नहीं आता था। राहुल ने अपने कांपते हुए हाथों से आरती के छोटे से चेहरे को छुआ और रोते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं अपना रास्ता भटक गया था और मैंने अपना सबसे कीमती और पवित्र घर हमेशा के लिए खो दिया है। मीरा ने तुरंत आरती को अपनी तरफ खींच लिया और उसे राहुल से दूर कर दिया। उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी शून्यता और खामोशी थी। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा और न ही कोई बदला लेने की भावना। वह राहुल की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई पूरी तरह से अनजान व्यक्ति हो, जिसका उसकी जिंदगी से कोई भी लेना देना न हो। यह बेरुखी और यह शांति राहुल के लिए किसी भी बड़ी सजा से कहीं ज्यादा भयानक और जानलेवा थी। वह चाहता था कि मीरा उस पर चिल्लाए, उसे थप्पड़ मारे, लेकिन वह चुप थी। मीरा, मैं जानता हूं कि मेरे गुनाहों की कोई माफी नहीं है, लेकिन कृपया मेरी बात सुन लो। राहुल ने हाथ जोड़ते हुए बहुत ही दयनीय स्वर में विनती की। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरी मां की वह घिनौनी साजिश, वे फर्जी चिट्ठियां और तुम्हारा वह बेदाग सच, मुझे सब मालूम हो चुका है। मैं उस रात के लिए शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, तुम्हारी और इस बच्ची की जिंदगी संवार दूंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगा। राहुल की ये सारी बातें सुनकर भीड़ में खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे थे। एक बहुत ही अमीर और रसूखदार आदमी सड़क पर एक गरीब ठेले वाली औरत के सामने इस तरह से गिड़गिड़ा रहा था। यह दृश्य किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। लेकिन मीरा के चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले और न ही उसकी आंखों में कोई नमी आई। उसने अपने ठेले पर रखे हुए सामान को समेटना शुरू कर दिया।
वह राहुल के इन बड़े बड़े वादों और उसकी दौलत के झूठे लालच में अब और नहीं फंसने वाली थी। वह बहुत बदल चुकी थी। तुम्हारी दौलत और तुम्हारी यह झूठी हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए राहुल। मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे हुए बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम जो मुझे वापस ले जाने की बात कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैसे से मेरे इन 5 सालों के दर्द, मेरे इन जले हुए हाथों और मेरी उन रातों की भूख को खरीद सकते हो। तुमने उस रात मुझे घर से नहीं निकाला था, बल्कि तुमने मेरे दिल से अपना नाम और अपने लिए मेरा सारा प्यार हमेशा के लिए बाहर निकालकर फेंक दिया था। मीरा के ये सीधे और कड़वे शब्द राहुल के अहंकार के कफन पर आखिरी कील की तरह काम कर रहे थे। वह यह अच्छी तरह समझ रहा था कि मीरा की बात बिल्कुल सच है। उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया था, बल्कि उसने एक ऐसे पवित्र रिश्ते का कत्ल किया था जो भगवान की मर्जी से बना था। मुझे पैसे का कोई घमंड नहीं है मीरा। मैं सच में बदल गया हूं। मैं उस हवेली को नफरत करता हूं जहां तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ इस सड़क पर रहने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। समस्या तुम्हारी हवेली या तुम्हारी उस झूठी मां की साजिश में नहीं थी राहुल। मीरा ने अपना काम रोककर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, समस्या तुम्हारे उस कमजोर विश्वास में थी जो एक पल में टूट गया था। पति पत्नी का रिश्ता प्यार से ज्यादा भरोसे पर टिका होता है। जब तुमने मुझ पर शक किया और मेरी एक बात भी नहीं सुनी, तब वह रिश्ता उसी पल मर चुका था। मरे हुए रिश्तों में जान फूंकने की कोशिश करना बेवकूफी होती है। अब तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे मेरी इस छोटी सी गरीब दुनिया में शांति से जीने दो। राहुल का दिल दर्द से फटने लगा था। वह जानता था कि मीरा का हर एक शब्द बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह सच्चा था। उसने उस रात अपनी मां की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास कर लिया था और अपनी पत्नी की चीखों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। यह उसकी अपनी कायरता थी जिसका दोष वह किसी और पर नहीं मढ़ सकता था। बारिश का पानी उसके आंसुओं के साथ मिलकर बह रहा था और वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसके लिए नरक के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। आरती, जो इतनी देर से यह सब चुपचाप देख रही थी, अपनी मां का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, मान, क्या यह अंकल कोई बुरे इंसान है? क्या इन्होंने आपको रुलाया है? अगर यह बुरे हैं तो हम भगवान से कहेंगे कि इन्हें सजा दें। बच्ची की इस मासूम बात ने माहौल को और भी ज्यादा भारी और गमगीन बना दिया था। राहुल ने जब यह सुना तो उसकी रुलाई और भी तेज हो गई। वह सच में एक बुरा इंसान था जिसने एक निर्दोष और बहुत ही अच्छी औरत की जिंदगी को जानबूझकर बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मीरा ने तुरंत नीचे बैठकर आरती को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे को बहुत प्यार से चूमा। नहीं मेरी बच्ची, कोई भी इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। कभी कभी लोग गलतियां कर बैठते हैं और फिर उन्हें उन गलतियों का पछतावा भी होता है। हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफरत हमारे अपने दिल को ही काला कर देती है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। मीरा की इन बातों ने राहुल को यह एहसास कराया कि वह सच में एक देवी के सामने खड़ा है। इस भयानक दुख और भारी अपमान के बाद भी मीरा के अंदर इतनी ज्यादा सकारात्मकता और क्षमा की भावना देखकर राहुल अपने आप को बहुत छोटा और नीच महसूस कर रहा था। वह समझ गया था कि यह लड़ाई पैसे या रुतबे की नहीं थी, बल्कि यह लड़ाई चरित्र और संस्कारों की थी, जिसमें मीरा पूरी तरह से जीत चुकी थी और वह हार गया था। मीरा ने बिना कुछ कहे ही उसे जिंदगी का सबसे बड़ा और कड़वा सबक सिखा दिया था कि असली अमीरी दिल में होती है, बैंक के बड़े खातों में या बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों में बिल्कुल नहीं। स्टेशन के बाहर का वह दृश्य अब एक आध्यात्मिक रूप ले चुका था, जहां एक पापी आत्मा अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रही थी। भीड़ अब धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और लोग अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। लेकिन
राहुल अभी भी उसी कीचड़ में खड़ा था और उसकी नजरें मीरा के शांत चेहरे पर टिकी हुई थीं। वह जानता था कि अब शब्दों का कोई भी मतलब नहीं बचा है। अब सिर्फ उसके सच्चे कर्म ही साबित कर सकते थे कि वह अपने पुराने पापों का सच्चा प्रायश्चित करना चाहता है। उसने धीरे से अपने कांपते हुए हाथ जोड़े और मीरा के सामने सिर झुकाकर एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली। मैं तुम्हारे फैसले का पूरा सम्मान करता हूं मीरा। मैं जानता हूं कि मेरे किए गए अपराध की कोई भी माफी इस दुनिया में नहीं बनी है, लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि मैं अब वह कमजोर और कायर राहुल नहीं रहूंगा। तुमने मुझे आज मेरी असली औकात दिखा दी है। मैं तुम्हारी इस शांति और तुम्हारी इस नई जिंदगी में कोई भी दखल नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित अपनी आखिरी सांस तक जरूर करूंगा। मीरा ने राहुल के इन आखिरी शब्दों को सुना और उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी राहत की सांस दिखाई दी। वह यही चाहती थी कि राहुल उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दे, ताकि वह अपनी बेटी के साथ एक आजाद और खुशहाल जीवन जी सके। उसने राहुल की तरफ एक आखिरी बार देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। उस एक पल की नजर में कोई भी शिकायत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अजीब सी विदाई थी जो बिना कुछ कहे ही उन दोनों के पुराने रिश्ते को हमेशा के लिए एक बहुत गहरे और अंधेरे कुएं में दफना रही थी। बारिश की तेज बूंदें राहुल के चेहरे पर लगातार गिर रही थी, लेकिन उसके मन में उठने वाला तूफान बाहर के मौसम से कहीं ज्यादा भयंकर था। मीरा के वो शांत और कठोर शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। उसने अपनी दौलत और शोहरत के बल पर दुनिया की हर खुशी खरीद ली थी, लेकिन आज एक वड़ा पाव बेचने वाली औरत के स्वाभिमान ने उसे घुटनों पर ला दिया था। राहुल को अपनी उस आलीशान हवेली से नफरत होने लगी थी, जिसकी नींव झूठ, फरेब और एक निर्दोष औरत के आंसुओं पर रखी गई थी। मीरा, मैं जानता हूं कि मेरे पास तुमसे कुछ भी पूछने का कोई अधिकार नहीं बचा है, राहुल ने अपनी रुंधती हुई आवाज में कहा, लेकिन मेरे मन में उस काली रात का बोझ मुझे पल पल मार रहा है। मुझे अपनी मां की उस घिनौनी साजिश का पता चल चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से वह पूरा सच सुनना चाहता हूं जिसे सुनने से मैंने 5 साल पहले इनकार कर दिया था। मुझे बताओ कि उस रात मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं अपनी इस आत्मा पर लगे कलंक को पूरी तरह से देखना चाहता हूं। मीरा ने अपने ठेले के पास खड़े होकर एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें आसमान से गिरती हुई बारिश पर टिका दी। उसके चेहरे पर कोई भी दुख या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी अजीब सी शांति थी जो बड़े से बड़े योगियों को गहरे ध्यान के बाद मिलती है। 5 साल पहले अगर राहुल ने यही सवाल पूछा होता तो शायद वह रो रोकर अपनी बेगुनाही साबित करती, लेकिन आज समय का पहिया पूरी तरह से घूम चुका था और मीरा को अपनी सफाई में एक भी आंसू बहाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। सच तो यह है राहुल कि तुम्हारी मां मुझे पहले दिन से ही कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाई थी, मीरा ने बहुत ही ठंडे और स्थिर स्वर में कहना शुरू किया। मेरी साधारण पृष्ठभूमि और फिर मेरे मां न बन पाने की कमी ने उनके अहंकार को हमेशा गहरी चोट पहुंचाई थी। वह मुझे तुम्हारे परिवार के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक मानती थी। उन्होंने मुझे हवेली में सिर्फ एक अछूत नौकरानी की तरह रखा था, जिसके हिस्से में सिर्फ ताने, अपमान और एक अंतहीन घुटन के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। उस खौफनाक रात की साजिश कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि वह कई महीनों की एक बहुत ही सोची समझी योजना थी। मीरा की आंखों में पुरानी यादों की परछाई तैर गई। तुम्हारी मां ने हवेली के पुराने नौकर रामू का इस्तेमाल किया था। रामू को पैसों का लालच देकर उन्होंने वे झूठी चिट्ठियां मेरे कमरे में रखवाई थीं। उन चिट्ठियों में जो गंदी बातें लिखी गई थीं, उनका मेरे जीवन या चरित्र से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वह सब मुझे तुम्हारे सामने चरित्रहीन औरत साबित करने और हमेशा के लिए घर से बाहर निकालने के लिए था। राहुल अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उस रात मीरा उसके पैरों पर गिरकर बार बार कसम खा रही थी
कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन राहुल ने एक पति होने का अपना सबसे बड़ा धर्म भुला दिया था और अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास करने के बजाय अपनी मां के उस रचे हुए नाटक पर आंख मूंदकर भरोसा कर लिया था। उसे अपनी उस मूर्खता और कायरता पर इतनी घिन आ रही थी कि वह खुद को जमीन में गाड़ देना चाहता था। जब तुमने मुझे धक्के मारकर उस भारी बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था, तब मेरे पास न तो एक भी पैसा था और न ही कोई गर्म कपड़ा। मीरा की आवाज में अभी भी कोई कंपन नहीं था। तुम्हारे सुरक्षा गार्डों ने मुझे एक आवारा कुत्ते की तरह सड़क पर फेंक दिया था और विशाल लोहे के गेट अंदर से बंद कर लिए थे। मैं पूरी रात उस ठंडी सड़क पर कांपती रही और यह सोचती रही कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने भगवान से बार बार यही सवाल पूछा था कि उसने मुझे इतनी भयानक सजा क्यों दी है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर उस भयानक समय को देखती हूं, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मां का वह क्रूर फैसला मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित हुआ। मीरा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं उस घुटन भरी हवेली में रहती तो शायद मैं ताने सुन सुनकर एक दिन खुदकुशी कर लेती या फिर एक जिंदा लाश बनकर रह जाती। उस रात की उस भयानक बारिश और सड़क की ठोकरों ने मुझे यह सिखाया कि मैं कितनी मजबूत हूं। मैंने अपने आत्मसम्मान को पहचाना और अपने पैरों पर खड़े होने की असली ताकत को समझा। हमारे पवित्र शास्त्रों में कर्म के जिस महान सिद्धांत का जिक्र किया गया है, मैंने उसे अपनी इस साधारण सी जिंदगी में साक्षात महसूस किया है। मीरा ने आरती के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम पर या तुम्हारी मां पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूं, क्योंकि नफरत का जहर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। भगवान ने मेरे साथ न्याय किया और मुझे मेरी इस छोटी सी दुनिया में वह सच्ची शांति और खुशी दी है, जिसे तुम्हारी वह करोड़ों की दौलत और शानदार हवेली कभी भी नहीं खरीद सकती थी। जिस दिन मुझे आरती स्टेशन के कचरे के डिब्बे में रोती हुई मिली थी, उसी दिन मुझे जीवन का सबसे पवित्र मकसद मिल गया था। मीरा की आंखों में एक चमक आ गई थी। मुझे समझ आ गया था कि भगवान ने मेरी गोद इसलिए सूनी रखी थी ताकि मैं इस अनाथ बच्ची की मां बन सकूं। तुम्हारी मां मुझे बांझ कहकर चढ़ाती थी, लेकिन नियति का खेल देखो कि आज मैं एक प्यारी और होनहार बच्ची की मां हूं और मेरा जीवन उसके निस्वार्थ प्यार से पूरी तरह महक रहा है। यही मेरे कर्मों का सबसे सुंदर और सच्चा फल है। मीरा के इन गहरे और अर्थपूर्ण शब्दों ने राहुल के मन के अंधकार को पूरी तरह चीर कर रख दिया था। उसे यह साफ दिखाई देने लगा था कि उसका परिवार बाहर से चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन अंदर से वे सभी नैतिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो चुके थे। इसके विपरीत मीरा भले ही आज फटे हुए कपड़े पहन रही थी और सड़क पर वड़ा पाव बेच रही थी, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से एक महारानी थी। उसकी यह रूहानी अमीरी राहुल की भौतिक दौलत और उसके झूठे अहंकार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी। राहुल को अपनी मां देवकी की बहुत याद आई, जो अपनी झूठी जीत के घमंड में आज भी हवेली में राज कर रही थीं। उन्हें लगता था कि उन्होंने मीरा को बाहर निकालकर अपने परिवार की इज्जत को बचा लिया है, लेकिन असल में उन्होंने अपने ही बेटे की जिंदगी को जीते जागते नर्क में बदल दिया था। देवकी ने जो भयंकर पाप किए थे, उनका कर्म अब बहुत तेजी से उनके सामने आने वाला था। राहुल को समझ आ गया था कि पाप की बुनियाद पर खड़े किए गए महल एक न एक दिन जरूर मिट्टी में मिल ही जाते हैं। बारिश की तेज बौछारें राहुल के चेहरे को लगातार धो रही थीं, लेकिन आज इन बूंदों के साथ साथ उसके मन में जमा 5 साल का वह गंदा कचरा और भ्रम भी हमेशा के लिए धुल रहा था। उसने रोना बंद कर दिया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता दिखाई देने लगी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने और मान की झूठी उम्मीदों पर खरा उतरने में बर्बाद कर दी थी, लेकिन आज इस सड़क पर उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई का पूरी तरह से सामना करना पड़ रहा था, जो बहुत दर्दनाक था। तुम सच कह रही हो मीरा, तुमने मुझे माफ करके अपने दिल को बड़ा कर लिया है, लेकिन मेरा यह पापी मन मुझे कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। राहुल ने बहुत भारी आवाज में कहा, पिछले 5 सालों में
ऐसी कोई रात नहीं गुजरी है जब मैं चैन की नींद सो पाया हूं। तुम्हारी वह आखिरी चीख और तुम्हारे वे आंसू हर रात मेरे सपनों में आकर मेरा गला घोंटने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी उस छोटी सी कायरता की वजह से अपना सबसे कीमती खजाना और अपना सच्चा प्यार अपने ही हाथों से हमेशा के लिए खो दिया है। मीरा ने अपने ठेले को एक पुरानी प्लास्टिक की शीट से अच्छी तरह ढक दिया ताकि बारिश का पानी अंदर न जा सके। उसने आरती का छोटा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लिया और वहां से जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। अब जब तुमने सच्चाई सुन ली है राहुल, तो बेहतर होगा कि तुम भी अपनी उस शानदार दुनिया में वापस लौट जाओ। मीरा ने बिना किसी नफरत के कहा, तुम्हारी जगह वहां है और मेरी जगह इस स्टेशन की सड़क पर है। इन दोनों दुनिया के बीच बहुत गहरी खाई है जिसे कभी भी पार करना असंभव है। लेकिन राहुल के कदम वहां से 1 इंच भी हिलने के लिए तैयार नहीं थे। मीरा की बातें उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर रही थी। वापस लौट जाने का मतलब था फिर से उसी झूठ और उसी घुटन भरी जिंदगी में जीना जिससे अब उसे भयंकर नफरत हो चुकी थी। हवेली की वे दीवारें अब उसे किसी डरावने कब्रिस्तान जैसी लग रही थीं, जहां सिर्फ मरे हुए रिश्ते और झूठे अहंकार दफन थे। वह अब किसी भी कीमत पर उस नर्क में वापस लौटकर अपनी बची हुई जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने एक बार फिर से उस नन्ही आरती की तरफ देखा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे बहुत हैरानी से घूर रही थी। इस बच्ची में उसे वह भविष्य दिखाई दे रहा था जिसे वह हमेशा से अपनी जिंदगी में चाहता था, एक छोटा सा खुशहाल और प्यार से भरा परिवार। अगर उसने 5 साल पहले अपनी पत्नी का साथ दिया होता तो शायद आज वह भी एक बहुत ही गर्वित और खुशहाल पिता होता। लेकिन उसने अपने ही हाथों से अपने उस सुनहरे भविष्य का बहुत बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था, जिसकी भयंकर सजा आज उसे मिल रही थी। दादर स्टेशन के बाहर जमा हुई वह तमाशबीनों की भीड़ अब तेज बारिश की वजह से धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वहां अब सिर्फ तेज हवाओं का शोर, बारिश की बूंदों की लगातार गिरने वाली आवाज और उन दोनों के बीच की वह भारी खामोशी बची थी। सड़क पर बहता हुआ कीचड़ वाला पानी उन दोनों के पैरों को लगातार छूकर गुजर रहा था, मानो वह प्रकृति का एक अजीब सा संदेश हो जो उन्हें यह बता रहा हो कि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है और हर चीज अपने साथ बहकर बहुत दूर चली जाती है। राहुल के बैंक खातों में करोड़ों रुपये जमा थे। उसके पास कई आलीशान गाड़ियां और शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बड़ा बंगला था। लेकिन इस पल स्टेशन की उस गंदी सड़क पर खड़े होकर उसे अपनी सारी दौलत कागज के उन बेकार टुकड़ों की तरह लग रही थी जिनकी कोई कीमत नहीं होती है। उसका वह महंगा सूट जो अब पूरी तरह से कीचड़ और पानी से सन चुका था, उसकी उस झूठी और दिखावटी जिंदगी का एक बहुत ही सटीक और भयानक प्रतीक बन गया था, जिसे वह इतने सालों से एक भारी बोझ की तरह लगातार ढो रहा था। मीरा ने एक गहरी सांस ली, अपना छाता खोला और आरती को अपने करीब करते हुए वहां से आगे बढ़ने के लिए मुड़ गई। उसका उठाया गया हर एक कदम राहुल के दिल पर भारी हथौड़े की तरह बहुत जोर से वार कर रहा था। वह जा रही थी, हमेशा के लिए उसकी दुनिया से दूर, अपनी उस नई और स्वाभिमानी जिंदगी की तरफ जिसमें राहुल के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। राहुल सिर्फ एक बेबस और लाचार दर्शक की तरह उसे जाते हुए देख रहा था और उसे रोकने की उसमें अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। बारिश की उस धुंधली और गहरी चादर के बीच मीरा और आरती की वह छोटी सी परछाई धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। राहुल की आंखों में आंसुओं का एक नया सैलाब उमड़ आया था जो उसके चेहरे को फिर से भिगोने लगा था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक गलती की थी जिसे सुधारना अब लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। सत्य और न्याय की इस कठिन अदालत में उसे पूरी तरह से दोषी करार दिया गया था और उसकी सजा यही थी कि उसे इस अंतहीन अपराधबोध और पछतावे की आग में अपनी पूरी जिंदगी जलना होगा। उसने सिर उठाकर काले और गरजते हुए आसमान की तरफ देखा,
मानो वह भगवान से कोई चमत्कार या रास्ता दिखाने की प्रार्थना कर रहा हो। मुंबई की यह बारिश हमेशा से लोगों के दर्द और आंसुओं को अपने अंदर छिपाने के लिए जानी जाती है, लेकिन आज यह बारिश राहुल के उन गहरे घावों को और ज्यादा कुरेद रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने इस टूटे हुए जीवन को अब कैसे समेटेगा और किस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएगा। उसके भविष्य का सब कुछ बहुत ज्यादा अंधेरा, घुटन भरा और एकदम डरावना सा लग रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और तेज विचार बिजली की तरह कौंध गया। उसे यह एहसास हो गया था कि सिर्फ रोने या हाथ जोड़कर माफी मांगने से उसके पुराने पाप कभी भी नहीं धुलेंगे। कर्म के इस कठोर चक्र को तोड़ने और अपने प्रायश्चित को सच्चा साबित करने के लिए उसे कुछ ऐसा करना होगा जो उसकी उस झूठी पहचान और अहंकार को पूरी तरह से मिटा दे। उसे अपनी उस सुख सुविधाओं से भरी दुनिया का पूरी तरह से त्याग करना होगा। तभी वह मीरा के उस महान और निस्वार्थ जीवन के कुछ करीब पहुंच पाएगा। राहुल ने अपनी दोनों मुट्ठियों को बहुत कसकर बांध लिया और उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प उभर आया जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। दादर स्टेशन के बाहर बहने वाली वह कीचड़ भरी सड़क आज उसके जीवन का एक नया और सबसे महत्वपूर्ण कुरुक्षेत्र बन गई थी, जहां उसे अपने ही झूठे अहंकार और परिवार के उस लालची साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी थी। मुंबई की बारिश लगातार उसी तेज रफ्तार से गिर रही थी जो उसके इस नए जन्म और एक महान फैसले की एकमात्र खामोश गवाह बन रही थी। दादर स्टेशन के बाहर बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन लोगों की उत्सुकता अभी भी चरम पर थी। जो भीड़ पहले वहां से छंटने लगी थी, वह इस अनोखे ड्रामे को देखने के लिए फिर से इकट्ठा हो गई थी। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए थे और इस पूरे दृश्य को कैमरे में कैद कर रहे थे। राहुल ने जब मीरा और आरती को वहां से दूर जाते हुए देखा तो उसके अंदर अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने तुरंत अपनी जगह से दौड़ लगाई और उन दोनों का रास्ता रोककर उनके बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। मीरा ने बहुत ही गुस्से और झुंझलाहट के साथ राहुल की तरफ देखा, मानो वह पूछना चाहती हो कि अब वह और क्या तमाशा करना चाहता है। लेकिन राहुल ने कोई भी शब्द बोलने के बजाय एक ऐसा कदम उठाया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की सांसें रोक दी। उसने तुरंत अपना वह लाखों रुपये का कीमती और इटालियन डिजाइनर कोट उतारा जो बारिश के पानी से पूरी तरह भीग चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उस महंगे कोट को ठंड से कांपती हुई नन्ही आरती के छोटे और कमजोर कंधों पर बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ ओढ़ा दिया। नन्ही आरती उस भारी और बड़े से कोट को देखकर बहुत हैरान रह गई थी, लेकिन उसे उस गीले कपड़े में भी एक अजीब सी गर्माहट और सुरक्षा महसूस हो रही थी। मीरा ने तुरंत आगे बढ़कर उस कोट को अपनी बेटी के शरीर से हटाने की कोशिश की, क्योंकि वह राहुल का कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती थी। लेकिन राहुल ने बहुत ही कोमलता और दृढ़ता के साथ मीरा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी आंखों के इशारे से रोक दिया। इसके बाद उस अरबपति इंसान ने वह काम किया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मुंबई की उस गंदी, कीचड़ और कचरे से भरी सड़क पर सिंघानिया साम्राज्य का इकलौता वारिस अपने दोनों घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने अपना सिर पूरी तरह से झुका लिया और अपने दोनों हाथों से मीरा के कीचड़ से सने हुए पैरों को बहुत ही श्रद्धा के साथ छू लिया। भारतीय संस्कृति में किसी के पैर छूना सबसे बड़ा समर्पण और माफी मांगने का सबसे ऊंचा तरीका माना जाता है। राहुल ने अपने सारे अहंकार, अपनी सारी दौलत और अपनी झूठी शान को मीरा के उन थके हुए पैरों पर पूरी तरह से हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया था। वहां खड़े सभी दर्शक यह अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। लोगों की फुसफुसाहट अब तेज आवाजों और हैरानी भरी चीखों में बदल गई थी। दर्जनों मोबाइल फोन के कैमरे इस ऐतिहासिक पल को लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे। एक ऐसा रसूखदार इंसान जो आधी मुंबई को खरीदने की ताकत रखता था, आज एक साधारण सी वड़ा पाव बेचने वाली
औरत के पैरों में भिखारी की तरह पड़ा हुआ था। मीरा खुद भी इस अप्रत्याशित घटना से इतनी ज्यादा हैरान थी कि वह अपनी जगह पर पत्थर की मूर्ति की तरह पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। राहुल ने अपनी रुंधती हुई और भारी आवाज में इतनी जोर से बोलना शुरू किया कि वहां मौजूद हर एक इंसान उसके शब्दों को साफ साफ सुन सके। मेरी करोड़ों की दौलत और मेरा वह साम्राज्य तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी महान इंसानियत के सामने सिर्फ एक कचरा है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे साथ उस मनहूस हवेली में वापस लौट चलो, क्योंकि मैं खुद उस जगह से नफरत करता हूं। मैं बस तुम्हारे इन पैरों में गिरकर तुमसे यह भीख मांग रहा हूं कि मुझे अपनी जिंदगी में एक सेवक की तरह काम करने का एक आखिरी मौका दे दो। अपने इन आंसुओं और भारी शब्दों के बाद राहुल धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी सफेद और बेहद महंगी शर्ट कीचड़ से पूरी तरह खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा सुकून और शांति थी। उसने मीरा से कोई इजाजत नहीं मांगी और सीधे उस छोटी सी, तंग और तेल की चिपचिपाहट से भरी ठेला गाड़ी के अंदर प्रवेश कर गया। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और उस गंदगी, भयानक गर्मी और चारों तरफ से घूरने वाली सैकड़ों अजनबी आंखों की पूरी तरह से परवाह करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। मीरा ने अपनी घबराहट में तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि यह जगह उसके जैसे अमीर इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन राहुल ने उसकी हर एक बात और हर एक विरोध को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उसने अपने दोनों साफ हाथों को सीधे उस बड़े से बर्तन में डाल दिया जिसमें उबले हुए आलू, मसाले और बेसन का गाढ़ा घोल रखा हुआ था। वह अपने हाथों से उस ठंडे और चिपचिपे घोल को बहुत ही लगन और एक नए दृढ़ संकल्प के साथ अच्छी तरह से गूंथने और मिलाने लगा। दादर स्टेशन के बाहर खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ अब पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो चुकी थी और कोई अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था। एक बहुत बड़ा और मशहूर अरबपति सीईओ आज मुंबई की सड़क पर खड़े होकर वड़ा पाव बना रहा था। राहुल ने अपने हाथों से बेसन में लिपटे हुए वड़ों का पहला बैच उबलते हुए गर्म तेल की बड़ी सी कड़ाही में बहुत सावधानी से डाल दिया। गर्म तेल की छनछनाहट की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन वहां मौजूद उन सभी सैकड़ों दर्शकों की जो गहरी खामोशी थी, वह उस शोर से भी कहीं ज्यादा तेज और प्रभावशाली लग रही थी। जब वह पूरी लगन के साथ तेल में वड़े तल रहा था, तो अचानक खौलते हुए तेल की कुछ बहुत ही गर्म छींटें उसके कोमल हाथों पर आ गिरी। राहुल दर्द से बुरी तरह कराह उठा और उसके चेहरे की नसें खिंच गईं, लेकिन उसने अपना काम बीच में बिल्कुल भी नहीं रोका। आज पहली बार उसे उस भयानक शारीरिक और मानसिक पीड़ा का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा सच में महसूस हो रहा था, जिसे उसकी पत्नी मीरा ने पिछले 5 सालों से हर रोज अपनी इस संघर्ष भरी जिंदगी में बिना किसी शिकायत के लगातार चुपचाप सहा था। राहुल ने तेल और पसीने को अपने चेहरे से पोंछा और फिर उसने उस विशाल भीड़ की तरफ देखा जिनके हाथों में अभी भी फोन के कैमरे चालू थे। उसने अपनी बहुत ही साफ, तेज और भारी आवाज में कुछ ऐसा कहा जिसने उस तेज बारिश के शोर को भी पूरी तरह से चीर कर रख दिया। आप सभी लोग मुझे ध्यान से सुनिए। यह जो महान औरत आज आपके सामने खड़ी है, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। यह मीरा सिंघानिया है, जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार कानूनी रूप से मेरी ब्याही हुई और मेरी इकलौती धर्मपत्नी है। और यह जो नन्ही सी परी आज आपको यहां दिख रही है। राहुल ने बहुत ही गर्व के साथ छोटी आरती की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरी सबसे प्यारी और इकलौती बेटी है। पिछले 5 सालों से मेरे परिवार के अहंकार और मेरे अंधेपन ने मुझे एक बहुत बड़ा पापी बना दिया था। हमने इस पवित्र और निर्दोष औरत के साथ दुनिया का सबसे घिनौना और बुरा बर्ताव किया था। लेकिन आज आप सभी लोगों के सामने मैं अपने परिवार की उस जहरीली और झूठी विरासत को हमेशा के लिए पूरी तरह से त्याग रहा हूं और हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। अपने मोबाइल फोन में इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने वाले कई अनजान लोगों की आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगे थे। एक इतने अमीर इंसान का
इस तरह सबके सामने अपना सारा अहंकार और अपनी दौलत का गुरूर त्याग देना एक बहुत ही ज्यादा भावुक और दिल को छू लेने वाला पल था। स्टेशन का वह सख्त स्वभाव वाला मास्टर और पास ही चाय बेचने वाला वह बूढ़ा आदमी भी अपनी आंखों की नमी को बिल्कुल नहीं रोक पा रहे थे। आज वे सभी लोग अपने सामने कर्म और भगवान के न्याय का सबसे खूबसूरत और सच्चा रूप देख रहे थे। मीरा का पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह बहुत जोर जोर से कांप रहा था। उसने पिछले 5 सालों में बेशुमार गालियां, भयंकर गरीबी, कड़कती धूप और रातों की भूखी नींद को पत्थर दिल बनकर लगातार सहा था। लेकिन आज सबके सामने उसके आत्मसम्मान की यह जो भारी जीत हुई थी और राहुल ने जिस तरह से अपने झूठे गुरूर को चकनाचूर किया था, उसने मीरा के उस सख्त आवरण को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसकी आंख से एक बहुत ही गर्म आंसू छलक कर बारिश के ठंडे पानी के साथ मिलकर धीरे से नीचे की तरफ गिर गया। राहुल ने कड़ाही से एक बहुत ही गर्म और शानदार वड़ा बाहर निकाला, उसे पाव के बीच में रखा और एक पुराने अखबार के टुकड़े में अच्छी तरह से लपेट दिया। फिर उसने वह वड़ा पाव एक ग्राहक के हाथ में बहुत ही सम्मान के साथ थमा दिया और उसके बदले में उस ग्राहक से 10 रुपये का एक साधारण सा सिक्का अपने हाथ में ले लिया। राहुल ने उस छोटे से 10 रुपये के सिक्के को आसमान की तरफ कुछ इस तरह से ऊंचा उठाया, मानो उसने दुनिया का सबसे कीमती कोहिनूर हीरा अपनी कड़ी मेहनत से हमेशा के लिए हासिल कर लिया हो। यह मेरी पूरी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे सच्ची मेहनत की कमाई है, राहुल ने रोते हुए और अपनी भारी आवाज में सभी से कहा। मेरे बैंक खातों में जो करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं, वे सारे पैसे सिर्फ घमंड, धोखे और गरीबों के खून पसीने से बुरी तरह सने हुए हैं। आज अपनी पत्नी के साथ इस ठेले पर खड़े होकर और आग में तपकर मैंने जो यह 10 रुपये का सिक्का कमाया है, सच मानिए यही मेरी जिंदगी की सबसे असली और सबसे बड़ी दौलत है, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार और हमेशा सम्मान करता रहूंगा। नन्ही आरती, जो अभी भी राहुल के उस बड़े और महंगे कोट में पूरी तरह से लिपटी हुई थी, उसने बहुत ही खुशी के साथ अपनी छोटी छोटी तालियां बजानी शुरू कर दी। वह अभी बहुत छोटी थी और बड़े लोगों की इन जटिल भावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझ सकती थी, लेकिन उसे सिर्फ इतना समझ में आ रहा था कि जो अंकल कुछ देर पहले सड़क पर खड़े होकर बहुत बुरी तरह से रो रहे थे, वे अब बिल्कुल शांत हो गए हैं और उसकी मां के साथ मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाने में उनकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। अचानक वहां मौजूद उस पूरी विशाल भीड़ ने एक साथ बहुत ही जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। यह तालियों की गड़गड़ाहट किसी बहुत बड़े और अमीर आदमी के सम्मान में बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि यह उस महान इंसान के लिए एक बड़ी सलामी थी जिसने अपने अंदर बैठे अहंकार के राक्षस को पूरी तरह से कुचल दिया था। तालियों की वह तेज और शानदार गूंज दादर स्टेशन के उस लंबे और चौड़े प्लेटफॉर्म पर हर तरफ गूंज रही थी और उसने बारिश के उस भारी और उदास शोर को भी पूरी तरह से अपने अंदर हमेशा के लिए दबा लिया था। तालियों के उस भारी शोर के बीच राहुल पलटा और उसने अपनी गहरी आंखों से मीरा की तरफ देखा। उसने मीरा से यह बिल्कुल नहीं पूछा कि क्या वह उस आलीशान हवेली में वापस चलने के लिए तैयार है। इसके बजाय उसने हाथ जोड़कर मीरा से यह पूछा कि क्या वह उसे यहीं इस सड़क पर, इसी ठेले के पास और उसी गरीब झुग्गी में रहकर उसके साथ वड़ा पाव बेचने की इजाजत देगी। वह अपनी सारी दौलत छोड़कर सिर्फ आरती का एक अच्छा और सच्चा पिता बनकर अपनी बची हुई जिंदगी शांति और सम्मान के साथ खुशी खुशी गुजारना चाहता था। मीरा ने राहुल की उन नाम और उम्मीद से भरी आंखों में बहुत ही गहराई से देखा। वह अहंकारी और पैसे के नशे में चूर अरबपति सीईओ अब वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। उसकी जगह पर अब एक ऐसा सच्चा और प्रायश्चित करने वाला इंसान खड़ा था, जिसका पूरा शरीर आटे, तेल, पसीने और कीचड़ से बुरी तरह सना हुआ था और जिसने अपने सारे झूठे दिखावे उतारकर फेंक दिए थे। इतने सालों से मीरा के दिल पर जो एक बहुत ही मोटी बर्फ की दीवार जमी हुई थी,
वह अब पहली बार थोड़ी सी पिघलने लगी थी। वह तेज बारिश, जो अब तक उन दोनों के दुख, दर्द और अलगाव का एक बहुत ही भयानक प्रतीक बनी हुई थी, अब अचानक उन्हें एक बहुत ही पवित्र और शुद्ध करने वाले स्नान की तरह महसूस होने लगी थी। यह बारिश उनके अतीत की सारी गंदगी, सारे पापों और उन खौफनाक गलतफहमियों को अपने साथ बहाकर ले जा रही थी। समाज के ऊंचे नीचे वर्गों, झूठी शान और खोखली उम्मीदों का वह जो बहुत बड़ा और भारी बोझ था, वह आज मुंबई की उस गीली और कीचड़ भरी सड़क पर पूरी तरह से चकनाचूर होकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। यह अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल दादर स्टेशन के इतिहास में एक बहुत ही महान और अमर कहानी बन गया, जिसे लोग सालों तक याद रखने वाले थे। इस घटना ने यह पूरी तरह से साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार और दिल से किया गया प्रायश्चित दुनिया की सबसे बड़ी खाइयों को भी आसानी से भर सकता है। बीच सड़क पर राहुल का यह जो ऐतिहासिक बदलाव था, वह असल में मीरा की उस अडिग सच्चाई और कर्म के रास्ते पर चलने की, उसकी उस महान तपस्या की सबसे बड़ी, सबसे सुंदर और अंतिम जीत साबित हुई थी। उस ऐतिहासिक बारिश वाली शाम के बाद राहुल ने जो फैसला लिया, उसने पूरे मुंबई शहर और व्यापारिक जगत में एक बहुत बड़ा भूकंप ला दिया था। उसने सिंघानिया हवेली में अपने कदम वापस जरूर रखे, लेकिन वह वहां रहने या अपनी पुरानी शानों शौकत वाली जिंदगी को दोबारा अपनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं गया था। उसने अपने वकीलों को बुलाकर अपनी सारी जायदाद, बैंक खाते और कंपनी के सभी शेयर अपनी मां देवकी सिंघानिया के नाम पर पूरी तरह से कानूनी रूप से हस्तांतरित कर दिए थे। वह अपने साथ सिर्फ अपनी कुछ पुरानी किताबें और वह कपड़े लाया था जो उसने उस दिन पहने थे। देवकी सिंघानिया अपने बेटे के इस पागलपन और भयानक फैसले को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस दौलत के लिए उन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची थी, उनका इकलौता बेटा उसे एक कचरे के डिब्बे की तरह हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। उन्होंने राहुल को रोकने की बहुत कोशिश की, उसे ताने मारे और फिर उसके सामने खूब आंसू भी बहाए, लेकिन राहुल का मन अब उस हवेली की झूठी दीवारों और वहां की जहरीली हवाओं से पूरी तरह से आजाद हो चुका था, जिसे कोई भी लालच वापस नहीं खींच सकता था। यह दौलत और यह साम्राज्य अब आपके लिए है मां, क्योंकि आपने रिश्तों और इंसानियत से ज्यादा हमेशा पैसों को ही अपना भगवान माना है। राहुल ने अपनी मां से बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आपने मुझे जो जिंदगी दी थी, उसे मैं आज इसी घर की दहलीज पर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। मेरे शरीर पर अब सिंघानिया परिवार का कोई भी कर्ज या पाप बाकी नहीं है। मैं एक नया इंसान बनकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के पास उस दुनिया में जा रहा हूं जहां असली शांति, प्यार और सच्ची इंसानियत हमेशा बसती है। सिंघानिया हवेली के उन भारी और विशाल लोहे के दरवाजों को अपने पीछे बंद करते हुए राहुल ने एक बहुत ही गहरी और लंबी राहत की सांस ली। यह वही दरवाजा था जहां से 5 साल पहले उसकी निर्दोष पत्नी मीरा को आधी रात की उस भयानक बारिश में धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। आज उसी दरवाजे से राहुल अपनी मर्जी से बाहर निकल रहा था, लेकिन उसके मन में कोई दुख या पछतावा नहीं था। उसने अपनी महंगी कार की चाबी भी वहीं छोड़ दी थी और पैदल ही मुंबई की उन भीड़ भरी सड़कों की तरफ चल पड़ा था। दादर स्टेशन के पास बसी उस गरीब और छोटी सी झुग्गी बस्ती में राहुल का पहला दिन बहुत ही अजीब और मुश्किल भरा था। जो इंसान हमेशा मखमली गद्दों पर सोया करता था, उसे आज जमीन पर एक पतली सी छटाई बिछाकर सोना पड़ रहा था। लेकिन उस रात राहुल को अपनी जिंदगी की सबसे गहरी और सुकून भरी नींद आई थी। उस छोटे से टिन की छत वाले कमरे में कोई एयर कंडीशनर नहीं था, लेकिन वहां मीरा की मौजूदगी और छोटी आरती की मासूम सांसों की जो गर्माहट थी, उसने राहुल के मन के सारे पुराने घावों को भर दिया था। सुबह उठकर राहुल ने उस पुरानी झुग्गी में पानी भरने से लेकर ठेले के लिए आलू उबालने तक के सारे काम बहुत ही खुशी खुशी किए। मीरा चुपचाप उसे यह सब करते हुए देख रही थी। उसे अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था
कि यह वही रसूखदार इंसान है जिसने कभी रसोई का रास्ता तक नहीं देखा था। राहुल की इस सच्ची लगन और उसके पूरी तरह से बदले हुए व्यवहार ने मीरा के दिल में जमी उस बर्फ को पूरी तरह से पिघला दिया था। उन दोनों के बीच अब एक नया और बेहद पवित्र रिश्ता जन्म ले रहा था। स्टेशन के बाहर उनका वह छोटा सा वड़ा पाव का ठेला अब पूरे इलाके में बहुत ज्यादा मशहूर होने लगा था। लोग सिर्फ उनके स्वादिष्ट खाने के लिए ही वहां नहीं आते थे, बल्कि वे राहुल और मीरा की उस अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी को देखने के लिए भी आते थे। एक पूर्व अरबपति इंसान को सड़क पर पसीना बहाते और मुस्कुराते हुए लोगों को खाना परोसते देखकर हर कोई बहुत हैरान रह जाता था। राहुल ने अपने अहंकार को पूरी तरह से मार दिया था और वह हर ग्राहक का बहुत ही आदर और सच्चे सम्मान के साथ स्वागत करता था। धीरे धीरे उनके उस छोटे से व्यापार ने एक बहुत ही बड़े और सफल काम का रूप लेना शुरू कर दिया था। राहुल के पास व्यापार करने का जो पुराना दिमाग और अनुभव था, उसने उसे इस छोटे से ठेले को एक ब्रांड बनाने में पूरी तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार उनका मकसद करोड़ों रुपए कमाकर अपनी तिजोरियां भरना बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने अपनी बचत से दादर इलाके में एक बहुत बड़ा आरती वड़ा पाव सेंटर खोल लिया था, जो सिर्फ एक साधारण दुकान नहीं बल्कि इंसानियत और भलाई का एक बहुत बड़ा और सच्चा मंदिर बन गया था। इस नए रेस्टोरेंट की सबसे खास बात यह थी कि यहां कोई भी गरीब, भिखारी या अनाथ बच्चा कभी भी भूखा नहीं लौट सकता था। राहुल और मीरा अपनी रोजाना की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब लोगों को मुफ्त और पौष्टिक भोजन खिलाने में खुशी खुशी खर्च करते थे, जो औरत कभी खुद एक एक रोटी के लिए सड़क पर मोहताज थी। आज वह हजारों बेसहारा लोगों की भूख मिटाने वाली एक महान अन्नपूर्णा बन चुकी थी। राहुल को लोगों की दुआओं और उनके खुश चेहरों में वह असली खुशी मिल गई थी, जिसे वह अपनी पिछली जिंदगी में हमेशा से ढूंढता रहता था। कर्म का चक्र कभी भी किसी को माफ नहीं करता है। यह बात सिंघानिया परिवार के साथ हुए भयानक हादसों ने पूरी तरह से साबित कर दी थी। राहुल के जाने के बाद देवकी सिंघानिया ने अपनी कंपनी को अपने तरीके से चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके लालच और गलत फैसलों ने कंपनी को बहुत गहरे संकट में डाल दिया था। उन्होंने रातों रात ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ बहुत बड़े और गैर कानूनी काम किए थे। कुछ ही महीनों के अंदर सरकारी एजेंसियों ने उनकी कंपनी के उन सारे काले कारनामों और बड़े घोटालों का भंडाफोड़ कर दिया था। पुलिस और कानून ने अपना काम बहुत सख्ती से किया और सिंघानिया साम्राज्य को ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से ढा दिया। उनके सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और वह आलीशान हवेली, जिस पर देवकी को इतना ज्यादा घमंड था, उसे भी बैंकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। देवकी सिंघानिया, जो कल तक पूरे मुंबई शहर पर राज करने का घमंड करती थी, आज सड़क पर आ गई थी। उनके वे सारे छापलूस रिश्तेदार और झूठे दोस्त भी उन्हें इस बुरे वक्त में पूरी तरह से अकेला छोड़कर हमेशा के लिए वहां से दूर भाग गए थे। अपनी जिंदगी के आखिरी और सबसे बुरे दिनों में देवकी को शहर के एक बहुत ही छोटे और सीलन भरे कमरे में अकेले किराए पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनके पास न तो कोई नौकर था और न ही कोई सुख सुविधा। उन्हें अपने हर एक दिन का गुजारा करने के लिए अपने पुराने गहने बेचने पड़ रहे थे। रात के उस भयानक सन्नाटे में उन्हें मीरा की वे चीखें और अपने बेटे राहुल के वे आखिरी शब्द बहुत जोर जोर से सुनाई देते थे। यह उनका अपना बोया हुआ जहर था, जिसे उन्हें हर रोज घूंट घूंट करके पीना पड़ रहा था। एक दिन देवकी बीमार हालत में दादर स्टेशन के पास से गुजर रही थी। भूख और कमजोरी से उनकी हालत बहुत खराब थी। तभी उनकी नजर उस बड़े से आरती वड़ा पाव सेंटर पर पड़ी, जहां गरीबों को मुफ्त खाना दिया जा रहा था। उन्होंने जब वहां राहुल और आरोस्कारों में कि एक सेंटर के बीमार आरोस्का मीरा को एक साथ खुश और लोगों की सेवा करते हुए देखा, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस लड़की को उन्होंने बांझ और गरीब कहकर गालियां दी थीं, आज वही लड़की अपनी मेहनत और सच्चाई के दम पर पूरे समाज में एक देवी की तरह बहुत ज्यादा पूजी जा रही थी। देवकी के मन में एक बार यह विचार आया
कि वह आगे बढ़कर अपने बेटे से माफी मांग ले और उससे मदद की भीख मांगे, लेकिन उनका अपना भारी अपराध बोध और उनकी शर्मिंदगी उनके पैरों की बेड़ियां बन गई थीं। वह दूर से ही उस खुशहाल परिवार को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि भगवान के घर में देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपने कर्मों से अपना ही घर जला दिया था और अब उस आग की तपिश उन्हें अपनी आखिरी सांस तक अकेले ही बर्दाश्त करनी थी। वह बिना कुछ कहे लौट गईं। दूसरी तरफ राहुल और मीरा का जीवन एक बहुत ही शांत और पवित्र नदी की तरह आगे बढ़ रहा था। छोटी सी आरती अब स्कूल जाने लगी थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। राहुल हर शाम उसे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाने ले जाता था। उन दोनों के बीच पिता और बेटी का एक ऐसा खूबसूरत और गहरा रिश्ता बन गया था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। आरती की मासूम हंसी ने राहुल के जीवन से अतीत के सारे काले बादलों को पूरी तरह से हटाकर एक नई और बहुत ही शानदार सुबह ला दी थी। मीरा के जले हुए हाथों पर राहुल हर रात बहुत ही प्यार से मरहम लगाता था। वे निशान अब दर्द नहीं देते थे, बल्कि वे उन दोनों के उस महान संघर्ष और उनके पवित्र प्रेम की सबसे बड़ी निशानी बन चुके थे। मीरा ने राहुल को सिर्फ माफ ही नहीं किया था, बल्कि उसने उसे एक बिल्कुल नया इंसान बना दिया था। उन दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया था कि पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे भारी दुख और घोर गरीबी में भी एक दूसरे की ढाल बनकर मजबूती से खड़ा रह सकता है। समय के साथ उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के साथ साथ एक छोटा सा अनाथालय भी शुरू कर दिया था। इस जगह पर सड़क से उठाए गए उन सभी बेसहारा बच्चों को रखा जाता था जिन्हें उनके माता पिता ने कचरे के डिब्बे में या सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था। मीरा उन सभी बच्चों को अपनी बेटी आरती की तरह ही बहुत प्यार और अच्छे संस्कार देती थी। वह जगह मुंबई के सबसे बड़े और सबसे पवित्र मंदिरों से भी कहीं ज्यादा अच्छी और सुकून देने वाली बन गई थी, जहां हर रोज इंसानियत की एक नई और सच्ची कहानी लिखी जाती थी। यह कहानी सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते के दोबारा जुड़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह कर्म और धर्म के उस महान संदेश की जीत थी जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। राहुल ने अपनी गलती मानी और सच्चे दिल से उसका प्रायश्चित किया, इसलिए उसे एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन उसकी मां देवकी ने अपने अहंकार में अंधे होकर जो भी पाप किए थे, उसकी वजह से उन्हें अपने ही बुने हुए नर्क में तड़पना पड़ा। अच्छे कर्म हमेशा इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी गरीब और दर्दनाक परिस्थितियों से क्यों न हुई हो। एक शाम जब मुंबई में फिर से वैसी ही तेज बारिश हो रही थी, राहुल और मीरा अपने रेस्टोरेंट के छज्जे के नीचे खड़े होकर चाय पी रहे थे। राहुल ने बहुत ही प्यार से मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बारिश की उन बूंदों को देखने लगा। आज यह बारिश उन्हें कोई दर्द या पुरानी खौफनाक याद नहीं दे रही थी, बल्कि यह उनके इस खुशहाल और शांत जीवन पर आसमान से बरसने वाले एक बहुत बड़े आशीर्वाद की तरह लग रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह दिया। क्या तुम्हें कभी भी उस पुरानी हवेली या उन कीमती रेशमी साड़ियों की याद नहीं आती है? राहुल ने बहुत ही हल्की सी मुस्कान के साथ मीरा से पूछा। मीरा ने अपना सिर राहुल के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी सबसे कीमती साड़ी मेरी मेहनत की यह साधारण सी सूती साड़ी है, और मेरा सबसे बड़ा महल मेरे इस छोटे से परिवार का सच्चा प्यार है। मीरा ने बहुत ही सुकून भरी आवाज में जवाब दिया। मुझे अब इस दुनिया से और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सब कुछ पा लिया है। राहुल ने आरती को अपनी गोद में उठा लिया, जो बारिश में भीगने की जिद कर रही थी। उन तीनों की गूंजती हुई हंसी ने उस पूरे इलाके के माहौल को खुशियों से भर दिया था। दूर कहीं सड़क पर एक कुत्ता भीग रहा था। राहुल ने आगे बढ़कर उसे भी शेड के नीचे बुला लिया और उसे खाने के लिए एक ताजा वड़ा पाव दे दिया। यह छोटी सी घटना यह बता रही थी कि अब उनके जीवन में दया और करुणा पूरी तरह से बस चुकी थी। उन्होंने अपनी दुनिया को अपने प्यार से सच में एक जन्नत बना लिया था। भारतीय दर्शन शास्त्र
हमेशा से यही सिखाता आया है कि इंसान अपने जन्म या अपने बैंक बैलेंस से कभी भी बड़ा नहीं होता है, बल्कि वह हमेशा अपने अच्छे कर्मों और अपनी शुद्ध आत्मा से बड़ा बनता है। राहुल और मीरा की यह अमर कहानी मुंबई की उन तेज भागती और व्यस्त सड़कों पर एक ऐसी खूबसूरत मिसाल बन गई थी जिसे लोग सालों तक याद रखने वाले थे। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे कीमती दौलत सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्यार, इंसानियत और सच्चे कर्मों में ही हमेशा के लिए सुरक्षित रहती है। यह एक ऐसी अद्भुत और दिल को छू लेने वाली यात्रा थी जो आंसुओं के खारे स्वाद से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत क्षमा, शांति और मुक्ति की एक बहुत ही मीठी और सुकून देने वाली मंजिल पर जाकर हुआ था। कर्म का वह बड़ा पहिया अपनी पूरी गति से घूम चुका था और उसने सभी को उनके किए का सही और उचित फल प्रदान कर दिया था। बुराई अपनी ही रची हुई साजिशों की गहरी राख में पूरी तरह से दबकर हमेशा के लिए जल चुकी थी, जबकि अच्छाई उस राख में से एक नए सूरज की तरह शानदार रूप से चमक रही थी।